हेलो हाय नमस्कार, मैं आपका अपना दोस्त कल्याण, मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस कोच, आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। माय डियर, अगर आप एक बिजनेस ओनर हैं या फिर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं तो यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि बिजनेस को रन कैसे करना है यह आपको सीखना है। आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन को कैसे रन करना है यह आपको सीखना है। तो आज का हमारा टॉपिक भी यही है कि बिजनेस मैनेजमेंट टिप्स। आज इस वीडियो में हम बिजनेस मैनेजमेंट की टिप्स सीखेंगे वन बाय वन, पूरे फोकस के साथ। तो टिप्स नंबर 1 क्या है? फॉलो हेजहॉग कॉन्सेप्ट। एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है हेजहॉग। इस कॉन्सेप्ट में क्या है, पूरा ध्यान से इसको समझना है। इसमें 3 सर्कल्स हैं। सबसे पहला सर्कल है पैशनेट अबाउट इट। देखिए, आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है, आपका कंपनी है, आपका बिजनेस है, अकेले तो आप रन नहीं कर रहे होंगे। आपके लोग कुछ होंगे साथ में, जिनके साथ मिलके आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को, अपनी टीम को रन करते हैं माय डियर। तो अब पहला आपको क्या करना है, पहला सर्कल अपनी टीम में लगाना है कि पैशनेट अबाउट इट। जो आप काम कर रहे हैं इसके प्रति सभी लोगों को पैशनेट बनाना है। मतलब अपने काम के प्रति सभी के अंदर जबरदस्त जुनून होना चाहिए माय डियर। एक गजब का जुनून आपके लोगों में होना चाहिए। अपने बिजनेस के लेकर उनके ब्लड में आपका बिजनेस होना चाहिए, इतना गजब का जुनून। दूसरा, मेक मोर मनी। हमारा दूसरा सर्कल जो है मोर मनी का है। मतलब कि जितने लोग आपके बिजनेस में इन्वॉल्व हैं उनके अंदर पैसा बनाने की भूख होनी चाहिए, उनके सपने बड़े होने चाहिए, ज्यादा पैसा कमाने की भूख होनी चाहिए कि मुझे सही वे में ज्यादा पैसा कमाना है। टाइम लगे डजंट मैटर, लेकिन मुझे पैसा ज्यादा कमाना है, कोई कंप्रोमाइज नहीं है। और तीसरा जो हमारा सर्कल है, बी द बेस्ट इन द वर्ल्ड। आप जितने लोगों के साथ काम करते हैं उनको यकीन दिलाइए कि आप जो काम कर रहे हैं, हम लोग मिलकर जो काम कर रहे हैं वो दुनिया में सबसे बेस्ट काम है और आप सबसे बेस्ट हो क्योंकि इस काम को आप कर रहे हो। तो माय डियर, इस तरह से हेजहॉग प्रिंसिपल को, हेजहॉग कॉन्सेप्ट को लगाकर आप अपने बिजनेस में जो आपके साथ लोग काम कर रहे हैं उनके मेंटालिटी को चेंज करने का काम कर सकते हैं हेजहॉग कॉन्सेप्ट के माध्यम से। माय डियर, हमारा दूसरा मैनेजमेंट टिप्स है फोकस ऑन 5 लेयर्स लीडर। देखिए, आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें सबसे पहले मैनेजमेंट होगा, मैनेजमेंट के बाद फर्स्ट लेयर लीडर होंगे, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, 5th लेयर। तो आपको 5 लेयर तक पूरा कंट्रोल होना चाहिए आपके पास। पूरा फोकस आपको करना है 5 लेयर तक। पूरा कंट्रोल, वो कैसे काम करते हैं, कैसे नहीं करते हैं, कैसे उनका डिसिप्लिन है, कैसे नहीं है, कैसे आते हैं, कैसे जाते हैं, हर एक चीज, उनके हर एक एक्टिविटीज पर आपको फोकस करना है। कैसे उनका वे ऑफ टॉकिंग है, कैसा उनका बिजनेस टॉक है, कैसे उनका सेल्स टॉक है, कैसे वो सेल्स इंटरव्यू कैसे करते हैं। 5 लेयर लीडर तक आपका पूरा कंट्रोल होना चाहिए अगर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिटेबल बनाना चाहते हैं। और इस बात की मेरी गारंटी है कि अगर आप 5 लेयर्स लीडर तक पूरा कंट्रोल कर गए और पूरे फोकस के साथ उनको मैनेज कर लिया तो माय डियर, आपकी कंपनी को, आपके ऑर्गेनाइजेशन को, आपके बिजनेस को कोई भी प्रॉफिटेबल बनाने से नहीं रोक सकता है। हमारा तीसरा मैनेजमेंट टिप्स क्या है? कल्चर ऑफ डिसिप्लिन। देखिए, आपके ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हां, कई लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन में फन करते हैं, मस्ती करते हैं। कई लोग मस्ती करते ही रहते हैं, कई लोग डिसिप्लिन में रहते हैं तो डिसिप्लिन में ही रहते हैं। लेकिन आपको क्या करना है, अपने ऑर्गेनाइजेशन में आपको फन और डिसिप्लिन दोनों को बैलेंसिंग में रखना है, दोनों को बैलेंस में रखना है। माय डियर, जिम कॉलिन कहते हैं कि अ कल्चर ऑफ डिसिप्लिन इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस, इट्स अ प्रिंसिपल ऑफ ग्रेटनेस। अगर आप कल्चर डाल देते हैं, अपने डिसिप्लिन का कल्चर अपने ऑर्गेनाइजेशन में डाल देते हैं तो आपके ऑर्गेनाइजेशन को ग्रेट बनने से कोई नहीं रोक सकता है माय डियर।
डिसिप्लिन आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन के, आपके बिजनेस के, आपके कंपनी के फंडामेंटल हैं, वो सभी को, जितने लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, वो सभी को फॉलो करना पड़ेगा। आपके ऑर्गेनाइजेशन का जो भी संविधान है वो सभी को फॉलो करना पड़ेगा। आपके जो रूल्स रेगुलेशंस हैं वो सभी को फॉलो करना पड़ेगा आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो काम कर रहे हैं। और जो फॉलो ना करे उसको तुरंत अपने ऑर्गेनाइजेशन से आउट कर दीजिए, वरना आप कभी भी अपने ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो माय डियर, अब हम बात करते हैं बिजनेस मैनेजमेंट टिप्स नंबर 4। क्या है? कॉन्फ्रंट ब्रूटल फैक्ट्स। ये जिम कॉलिन ने दिया था। क्या है कि देखिए, आपको सच्चाई का सामना करना है। अगर आप एक बिजनेस ओनर हैं, अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन को रन करते हैं, तो आपको इस सच्चाई से वाकिफ होना पड़ेगा कि आप चुनौतियों से भरा हर एक दिन फेस करने वाले हैं। यह फैक्ट है कि आपके जीवन में होलसेल में चुनौतियां आने वाली हैं और आपको पहले से यह सोचना है, दिमाग में डाल देना है कि मैं चुनौतियों से लड़ने के लिए तैयार हूं। तो माय डियर, कितनी भी बड़ी चुनौती क्यों ना आए, आपको ताकत मिलती है उसको फेस करने की। लेकिन अगर आप पहले तैयार नहीं होते हैं और डायरेक्ट कोई चुनौती आ जाती है तो आप हड़बड़ा जाते हैं और उस चुनौती का सामना आप नहीं कर पाते हैं। तो इस फैक्ट को अपने दिल में रखना है कि हां भाई, मुझे पता है कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन में ढेर सारी प्रॉब्लम आएंगी, मुझे पता है कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन में ढेर सारी चुनौतियां आएंगी, मुझे पता है ढेर सारे लोग बाधाएं पैदा करेंगे, लेकिन मैं तैयार हूं। इस भावना के साथ जब अपने ऑर्गेनाइजेशन को आप रन करते हैं तो माय डियर, कितनी भी चुनौती क्यों ना आ जाए, आपका बिजनेस जीरो क्यों ना हो जाए, लेकिन उसके बाद भी जीरो से खड़े होने की ताकत आपको मिलती है माय डियर। तो इन मैनेजमेंट टिप्स को अपने बिजनेस में लगाकर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को फुली ऑर्गेनाइज करके प्रॉफिटेबल बनाइए और ज्यादा पैसा बनाइए और ज्यादा सक्सेस की ओर आगे बढ़िए। तो माय डियर, ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो सो प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑन व्हाट्सएप। थैंक यू सो मच। जय हिंद। मिलते हैं कल रात 9 बजे।